हेलो, नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। और आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम एनसीईआरटी का जो लास्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन का बॉक्स है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ एनसीईआरटी के बैकएंड क्वेश्चंस को हम आज यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यू ऑल आर वार्मली वेलकम्ड हियर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो आप उससे क्या मतलब समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी लेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर किसी भी लेंस की हम बात कर रहे हैं तो लेंस की जो पावर होती है उसे हम किससे दर्शाते हैं, 1/f। जहां पर ये f जो है किसमें है, मीटर्स में है। ये जो f है किसमें है, मीटर्स में है। इतना किया था हमने। और यहां पर ये जो f है आपका मीटर में, तो यहां मैं मेंशन कर देती हूं। ठीक है, तो किसी भी लेंस की एक डायोप्टर वह क्षमता है, मतलब किसी भी लेंस की अगर आप एक डायोप्टर क्षमता बता रहे हो तो किसी भी लेंस की एक डायोप्टर वह क्षमता है जिस लेंस के लिए फोकस दूरी 1 मीटर होगी या 100 सेंटीमीटर होगी। अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो उस लेंस की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, एक डायोप्टर हो जाएगी। अब यहां से हमें क्या पता है कि डायोप्टर ये क्या होता है, डायोप्टर की यूनिट क्या होती है, 1D। और यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो क्या यहां से मैं लिख सकती हूँ 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स, लिख सकते हैं ना। तो किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी है अगर वो 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर हो जाएगी। तो एक डायोप्टर किसी भी लेंस की वो क्षमता है जिस लेंस के लिए फोकस दूरी 1 मीटर है। होप क्लियर। छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। कोई लेंस है, कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो कोई उत्तल लेंस आपको दे रखा है जो जिस उत्तल लेंस के सामने जब आप बिंब रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा बन रहा है। और आपको पता है कि जो वास्तविक बनती है, वास्तविक जितनी भी इमेजेस बनती है उत्तल लेंस पे वो कहाँ बनती है, उस साइड बनती है। तो यहाँ पर जो v है आपका क्या आ जाएगा, धनात्मक 50 सेंटीमीटर का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि हम उत्तल लेंस के अंदर जब भी हम उत्तल लेंस के अंदर प्रतिबिंब बनाते हैं तो सारे के सारे उल्टे प्रतिबिंब इस अक्ष पर बन रहे थे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बन रहे हैं ना। तो 50 का प्लस का 50 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आए तो इसे सोच करके देख लिया करो। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, आपको बताना है कि उस सुई को हमने उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा है, इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि आपका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो है वो बिंब की साइज का ही बन रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ h इज इक्वल टू एच डैश, बोल सकती हूँ कि जिस साइज का बिंब है उसी साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। और हम बिंब के साइज को h से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब के साइज को h डैश से दर्शाते हैं। मतलब दोनों बराबर बन रहे हैं, तो h बराबर h डैश। उसने खुद ने बोला है ना कि प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, अच्छी बात है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कर देंगे हम। लेंस की क्या ज्ञात करनी है, क्षमता, मतलब लेंस की पावर भी ज्ञात करनी है। अब इसने हमसे सबसे पहले तो क्या पूछा है कि उस उत्तल लेंस की किसी भी सुई के वास्तविक इस लेंस से 50 सेंटीमीटर, यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई। तो आपको यू पूछा है कि यू कहाँ रखा गया है। तो हम पहले यू निकाल देते हैं। अब देखो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, एम, हमें आवर्धन के सूत्र से क्या पता है। यहां से हम हमारा सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करें तो हमें आवर्धन के सूत्र से क्या पता है कि m बराबर h डैश बटा h। अब उसने क्या बोला है कि जब आपके पास में h डैश बटा h होता है, मतलब आवर्धन किसके बराबर है, तब जो है उस स्थिति में आपका आवर्धन कितना होता है, m बराबर 1 होता है। और इसके अलावा मैं क्या लिख सकती हूँ, v बटा यू भी लिख सकती हूँ। आवर्धन के दो सूत्र देखे थे ना हमने, v बटा यू। अब जब h डैश बराबर h 1 आ रहा है, मतलब v बराबर u भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो क्या मैं ये वाला सूत्र यूज कर लूं, ये वाला सूत्र यूज कर लूंगी मैं। अब मुझे क्या पता है कि m का मान कितना है, 1 है। तो यहां पर जो आपका u है
जो आपका u है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो आपका u है वो v के बराबर ही हो जाएगा। अब हमें क्या पता लगाना है कि सुई कहाँ रखी गई है, मतलब आपको u को फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास में u की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम यहां से u की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर हमें फोकल लेंथ भी नहीं दी गई है, यहां पर हमें फोकल लेंथ भी नहीं दी गई है। तो यहां से पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम यहां से u की वैल्यू निकाल लेंगे। अब u की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम u की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो v के बराबर ही है, और v कितना है हमारा, v कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें क्या पता है कि u को हम हमेशा ऋणात्मक रखते हैं क्योंकि वो बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। तो u को हम ऋणात्मक लेंगे। ये तो हमें u की जो है न्यूमेरिकल टर्म पता लगी है, लेकिन हमें क्या पता है कि हम बिंब को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। बाईं ओर रखेंगे बिंब को तो हमारा u जो है वो कैसा आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, यहां से हम इसकी फोकस दूरी निकाल लेंगे कि हमने जो बिंब है उसको 50 सेंटीमीटर दूर रखा, इतना तो हमें पता पड़ गया। अब हमें क्या करना है, लेंस की क्षमता निकालनी है, और लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। तो हमें क्या पता है, ओ सॉरी, फोकल लेंथ होना चाहिए। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कितना है, प्लस का 50 माइनस का 1/50, ये कितना हो जाएगा आपका 50 एलसीएम आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 + 1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देती हूँ। एक स्टेप और कर लेते हैं, शॉर्टकट नहीं कर रही। यहां से देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां पर जब मैं एलसीएम लूंगी, यहां पर जब मैं एलसीएम लूंगी तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर जब मैं एलसीएम लूंगी तो ये हो जाएगा 50, और 50 का एलसीएम 50 ही होता है, और ऊपर 1 + 1 2/50। तो जो फोकस दूरी है वो कितनी आई है, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। 50/2 आएगा, उसको सॉल्व करूंगी तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी फोकस दूरी। इतना तो चलो हमारी फोकस दूरी आ गई। अब देखो फोकस दूरी कैसी आई है, आपकी फोकस दूरी पॉजिटिव आई है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव ही तो होती है, मतलब हम सही जा रहे हैं। अब आपसे क्या पूछी, क्षमता पूछी है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला रखना है, 1/f। अगर ये वाला रख रहे हो तो आपका कैसा होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक और सूत्र बताया था जिसमें आप उसको डायरेक्ट सेंटीमीटर में भी पुट कर सकते हो, इन मीटर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 100/25 लिख दूंगी। तो कितना हो जाएगा, 25 × 25 25 4। जो आपका लेंस है उसकी क्षमता कितनी आई है, 4 डायोप्टर आई है, प्लस की डायोप्टर क्षमता आई है, मतलब जो आपका लेंस है वो कैसा है, अभिसारी लेंस है। आंसर चेक करते हैं हम इसका एक बार। देखो 4 डायोप्टर आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि मैंने ये कैसे किया, देखो आप है ना इस चीज को ऐसे समझो, मैंने एक तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, इस चीज के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। देखो 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको कि P = 1/f, अगर आप किस में ले रहे हो, मीटर में ले रहे हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप किस में ले रहे हो, मीटर में ले रहे हो, और उसके अलावा एक चीज बताई थी P = 100/f, अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हो, है ना। तो यहाँ पर देखो ये चीज इसी से तो आई है, हमें क्या पता है, अगर आपको इसको मीटर में लेना और आपके पास में सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप इसको f/100 लिखोगे और 100 ऊपर चला जाएगा, तो बात एक ही है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला यूज कर लिया है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों से आंसर सही आएगा। सेंटीमीटर में दिया हुआ था, मैं पहले उसको कन्वर्ट करती, इससे अच्छा मैंने डायरेक्ट सेंटीमीटर वाला ही लिख दिया है। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं कि 2 मीटर, उसने और भी कुछ थोड़ी पूछा था, यही चीजें पूछी थी ना हमसे कि हाँ बिंब का साइज बराबर ही है, तो कहाँ रखा है, तो हमने बता दिया कि भाई यू की क्या है, 50 सेंटीमीटर दूर है। तो जो बिंब है वो प्रकाश केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, और उस लेंस की जो फोकस दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, और उस लेंस की क्षमता क्या है, 4 डायोप्टर है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या बोला है कि आपका लेंस कैसा है, अवतल लेंस है, तो आपको क्या करना है, इसकी क्षमता ज्ञात करनी है, क्षमता ज्ञात करनी है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लेंस कैसा है, अवतल लेंस है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, आपको पता है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, क्योंकि वो इस तरीके से इस पॉइंट पर
जो आपकी ऋणात्मक आपकी एक्स अक्ष होती है ना, वहां पर उसकी प्रकाश किरणें वहां से अभिसारित होती हुई लगती, ऐसा प्रतीत होता है कि वो वहां से अभिसारित हो रही है, जिस वजह से हम इसका जो फोकल लेंस है, फोकस दूरी हम उसकी कैसी लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी ऋणात्मक फोकस दूरी ले लेंगे और कितनी दी हुई है, 2 मीटर, तो माइनस का 2 मीटर लिख लूंगी मैं। अब फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू 1/f। ऑलरेडी मीटर में दे रखा है तो मुझे जरूरत नहीं है उसको कन्वर्ट करने की, डायरेक्ट मैं क्या करूंगी, फॉर्मूले में आंसर रख दूंगी। तो कितना आ रहा है, 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 डायोप्टर। तो आपका जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता क्या है, 0.5 डायोप्टर है। अब एक चीज और, यहाँ पर ये माइनस की है ना, तो यहाँ पर माइनस का आएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्या शो कर रहा है कि जो आपके पास में लेंस है वो कैसा है, अपसारी लेंस है, वो प्रकाश किरणों को फैला देता है। माइनस का चिन्ह ये शो कर रहा है आपको। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेंस क्या होता है। तो हमने देखा था कि लेंस जो होता है एक पारदर्शी, दो पारदर्शी माध्यमों से मिलकर के एक पदार्थ बनता है कि जिसके अंदर दोनों ही साइड कैसी होगी, पारदर्शी होगी। तो जल पारदर्शी है, आप उसको, उससे जो प्रकाश किरणें हैं वो पार हो जाएगी, तो आप इसको यूज कर सकते हो लेंस बनाने के लिए। कांच का आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इससे भी प्रकाश किरणें पास हो जाती है, प्लास्टिक से भी प्रकाश किरणें पास हो जाती है। लेकिन मिट्टी कैसी होती है, ओपैक होती है, मिट्टी से प्रकाश किरणें पास नहीं हो सकती, इसलिए आप मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो लेंस को बनाने के लिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण, एक मिनट, इसका आंसर टिक किया हुआ है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बनना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अब आपको दर्पण कैसा दिया हुआ है, आपको दर्पण दिया हुआ है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है, तो नाम लेते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अवतल दर्पण क्या होता है। बिल्कुल ऐसे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भाई ये अवतल दर्पण है। ठीक, इतना क्लियर? आगे चले, देखो, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र। अच्छा, ये तो ऑप्शंस दिए हुए, हमें क्या पूछा है कि जो बिंब बना है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। अब अवतल दर्पण में हमने 6 केसेस देखे थे, जिसमें हमने बिंब की स्थिति थी कहाँ कहाँ पर रखी थी। एक तो आपने बिंब को रखा था अनंत पर, फिर रखा था C से परे, ठीक है। इन दोनों स्थिति में तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो तो बड़ा बनता है, तो ये दो तो स्थिति नहीं आएगी। जब आप C पर रखते हो तो सेम साइज का बनता है, समान आकार का बनता है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आपको क्या बोला है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, जो आपका इमेज बना है ना, जो आपका प्रतिबिंब बना है वो बिंब से बड़ा बना है, तो 3 तो वैसे ही कैंसिल। फिर हम कहाँ रखते हैं, C और F के बीच में रखते हैं, C और F के बीच में रखते हैं, तो आपका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और कैसा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है, तो ये हो सकता है। दूसरा कहाँ है, आप F पर रखते हो, तभी भी आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, सॉरी, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, इन सब केसेस के अंदर आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा बन रहा है, तो ये वाली भी जो चीजें हैं वो भी कैंसिल हो जाएगी। और जो लास्ट केस है, जहां पर आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हो, जहां पर आप ऑब्जेक्ट को F तथा P के बीच में रखते हो, तो जब आप ऑब्जेक्ट को F तथा P के बीच में रखते हो तो आपका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा भी बनता है और आभासी तथा सीधा भी बनता है। जैसे आपका F है और ये आपका C है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं तब उससे जो प्रकाश किरणें आती है वो इस तरीके से चली जाती है और इस तरीके से पास होती है, और हम क्या मान लेते हैं कि जो प्रकाश किरणें हैं आगे जाकर के दर्पण में कहीं मिल रही होगी, जिसकी वजह से हम मान लेते हैं कि जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, हमें दिखाई भी देता है एक्चुअली। तो हमें क्या पता लगता है कि यहाँ से कि जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी तथा सीधा बन रहा है, क्योंकि इसको स्क्रीन पर नहीं बना सकते, कांच में बन रहा है, तो आभासी तथा सीधा भी है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी तुलना में बड़ा भी है। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी, F तथा P के बीच में आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी। ऐसे रिकॉल भी हमारा होता जा रहा है। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच ही हमारा, नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच।
हाँ, तो हमारा जो ऑप्शन है, हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत यहाँ पर दे रखा है, इसे ये आंसर गलत है। आपका डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया है ना कि भाई इन 5 केसेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो तो वास्तविक सॉरी हाँ, वास्तविक में उल्टा बनता है। और क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है कि आभासी तथा सीधा बनना चाहिए। तो आभासी तथा सीधा और बिंब से बड़ा कब बनता है? जब आप ऑब्जेक्ट को एफ तथा पी के बीच में रखते हो। तो आपका ये डी वाला आंसर सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है ना, हमें इसे नहीं देखना, इसे कंसिडर नहीं करना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है, कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट करके देखते हैं हम यहाँ पर कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे। उत्तल लेंस है ना, तो देखो उत्तल लेंस, दिमाग में हमारे पहले उत्तल लेंस आना चाहिए। ओहो, उत्तल लेंस है, तो हमने क्या देखा है भाई, इसके तो 6 केस होते हैं, इसके तो 6 केस पड़े हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, या तो 2F1 पे, या तो हम ऑब्जेक्ट को 2F1 या जब C1 पे रखते हैं, तब उस स्थिति में जब हमारा प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, बिंब के समान साइज का बनता है। तो एक तो चलो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है। और क्या है, उत्तल लेंस के सामने रखा और समान साइज का, तो तभी बनेगा। और कैसा बन रहा है, वास्तविक। हाँ, तो जब हम यहाँ पर रखते हैं तो वास्तविक में उल्टा ही बनता है। तो ठीक है, हमारे ऑप्शन हो सकता है। ढूंढो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। लेंस की मुख्य फोकस पर, F1 पर तो नहीं रखते, क्योंकि F1 पर रखते हैं तो बहुत बड़ा बनता है, तो वो ऑप्शन तो गलत हो गया। फोकस दूरी की दुगनी दूरी। अब फोकस दूरी की दुगनी दूरी क्या होता है भाई, 2F बराबर क्या होता है, C तो होता है, 2F बराबर C तो होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अनंत पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखोगे तो आपका जो बिंब है वो कहाँ बनेगा, तब आपका बिंब फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। तो ये गलत हो गया। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका आभासी तथा सीधा और बड़े साइज का बनेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन है। किसी गोलीय लेंस तथा किसी पतले गोलीय लेंस नहीं सॉरी किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा संभवतः लेंस क्या है, चलो ठीक है, इसने क्या बोला है कि आपके पास में गोलीय दर्पण है और दूसरा आपके पास में कोई गोलीय लेंस है, दोनों की ही फोकस दूरी क्या है, माइनस में है। तो देखो दर्पण की बात करिए तो दो तरीके के दर्पण हमने पढ़े हैं। एक तो ये वाला, कौन सा है ये, अवतल दर्पण है ना, PFC। ये कैसा है, अवतल। रिवीजन भी हो जाएगा हमारा हैंड टू हैंड ना, अवतल दर्पण। और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है, उत्तल दर्पण पढ़ा है, जिसकी अंदर की साइड पॉलिश्ड होती है। किससे पॉलिश्ड होती है, सिल्वर की पॉलिश होती है। फिर उसके ऊपर ब्लैक या रेड पेंट कर दिया जाता है ताकि वो पॉलिश उतरे नहीं। सिल्वर की पॉलिश क्यों होती है, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है सिल्वर। ये F है, ये C है। अच्छा, हमने क्या देखा था कि इसका F हम इस साइड नहीं बनाते, इसका F हम उस साइड बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, F और C। ठीक है, ये कैसा दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण है। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, ये इसका F1 और ये इसका F2, ये इसका F2 है, ये हमारा 2F1 है, ये हमारा 2F2 है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम एमसीक्यू में इतना टाइम क्यों, क्योंकि बेटा एमसीक्यू से हम रिवीजन भी कर रहे हैं ना, तो बहुत जरूरी है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं उसे अच्छे से करें, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चंस की शीट दूंगी ना तो यही सारी चीजें आपके काम आएगी। मैं आपको थर्सडे तक इस चैप्टर की अच्छी सी क्वेश्चन वाली शीट प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, स्पेशली इस चैप्टर के और इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो विद्युतीय धारा वाला जो आपका चैप्टर है, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, बहुत मजा भी आएगा। तो बिल्कुल अच्छे से हमें सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। तो कौन सा दर्पण हो गया हमारा, सॉरी कौन सा लेंस हो गया हमारा, उत्तल लेंस। और एक और लेंस हमने पढ़ा था, देखो हैंड टू हैंड रिवीजन हो गया ना, सारे के सारे लेंस हमें याद आ गए। ये अच्छा नहीं बना, इसको वापस मिटा लेते हैं, इसको नीचे बना रही हूं मैं, यहाँ ये हमारा F1, 2F1, F2 और 2F2। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि
एक लेंस है और एक दर्पण है, तो हमने तो दोनों ही बना लिए हमारे पास जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं। कैसी उनकी फोकस दूरी है? नेगेटिव है। अब देखो इसकी फोकस दूरी कहाँ मिलती है हमें? यहाँ मिलती है। इसकी फोकस दूरी जो है, ये हमारा दर्पण है ना, इसकी जो फोकस दूरी है हमें कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है, इधर। तो कहाँ आ रही है? नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रही है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रही है आपकी, नेगेटिव वाई एक्सिस पर मिल रही है। ये धनात्मक एक्स एक्सिस है, तो मतलब क्या हो जाएगा? इसकी जो फोकस दूरी होगी वो नेगेटिव होगी। इसकी कैसी होती है? इसकी यहाँ मिलती है समांतर आकर के, तो इसकी कैसी होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी तो पॉजिटिव होगी फोकस दूरी, इसका एफ पॉजिटिव होगा और इसका एफ नेगेटिव होगा। मतलब हमारा दर्पण तो कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, ठीक है ना। एक तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है हमारा, और एक ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। ये तो गलत हो गया, क्योंकि दर्पण कैसा है? दर्पण हमारा अवतल आ रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। केबीसी में होता है ना, जो दो गलत ऑप्शन उसे हटा दिया जाए, बस बिल्कुल वैसे ही हमने करा है कि जो दो गलत ऑप्शन है हमने उसे हटा दिया है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर गलत वाले पे टिक हो गया है। ये दो ऑप्शन हमारे कट गए हैं कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हमारा दर्पण कैसा आएगा? अवतल आएगा। अब लेंस देख लेते हैं कि लेंस की भी जो फोकस दूरी है वो कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक होनी चाहिए। तो यहां पर हम क्या देखते हैं? इस तरीके से ये क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है, और पीछे जो ये प्रकाश किरणें हैं ये एक दूसरे मतलब इस जगह कहीं पर मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है। यहां पर आपको इस तरीके से कुछ ये दिखाई देगी। और इसकी कैसी होती है? इसकी ऐसे जाती है और अपवर्तित होने के बाद में फोकस पे मिल जाती है। तो इसकी तो कैसी होगी? इसकी तो फोकस लेंथ पॉजिटिव होगी और इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दर्पण तो अवतल आ रहा है लेकिन लेंस कैसा आ रहा है? लेंस भी कैसा आना चाहिए आपका? अवतल लेंस आना चाहिए। तो अवतल लेंस तथा अवतल दर्पण दोनों की ही दूरी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो यहां पर देखो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये भी गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि दर्पण तो अवतल होगा लेकिन आपका लेंस भी कैसा होगा? अवतल होगा। उत्तल लेंस की तो पॉजिटिव आ रही है ना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है, ठीक है। तो हमारा एक तो ये वाला, इसकी भी नेगेटिव आ रही है और इसकी भी नेगेटिव आ रही है, ये दोनों हमारे सही है। दोनों ही कैसे हैं? दर्पण भी अवतल है हमारा और लेंस भी जो है हमारा अवतल ही है। आई होप क्लैरिटी मिल रही है। सारी चीजें क्यों, आंसर कैसे देखना है, कैसे सॉल्व करना है। अच्छा देखो, अभी तो हमारी स्पीड धीरे है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। अब क्या बोल रहा है? पहले तो दर्पण की बात करिए। तो तीन तरीके के दर्पणों को हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर इसने गोलीय वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया है, तो मैंने तो टोटल 3 टाइप के पढ़े हैं। पहला था मेरा समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा था मेरा अवतल दर्पण और तीसरा था मेरा उत्तल दर्पण, ठीक है। तो 3 हो गया। ये कैसा है? समतल दर्पण। ये हो गया मेरा अवतल दर्पण और ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण, ठीक है। इतना हो गया हमारा। किसी दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब, मतलब आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आप दर्पण के सामने कहीं भी खड़े हो जाओ, आपका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा, कहीं पर भी खड़े हो जाओ। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर इसके तो 6 केस पढ़े थे, यहाँ पर हमने इसके 6 केस पढ़े थे, जिसमें से इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सीधा प्रतीत होगा। यहाँ पर इसने वो दिया है आपको, नेचर दिया है, प्रकृति दी है। तो इसमें हमने 6 केस पढ़े थे, जिसमें से 5 केसेस के अंदर इसके द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब था वो कैसा था? वास्तविक व उल्टा गया था। इसके 6 केसेस थे, जिसमें से 5 केस के अंदर तो इसके द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो कैसी होती है? वास्तविक तथा उल्टी, रियल एंड इन्वर्टेड। और सिर्फ एक केस के अंदर ये कैसी बनाता है? सीधी, इरेक्ट और वर्चुअल, आभासी तथा कैसी बनाता है? सीधी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये तो हमारा ऑप्शन ही आउट हो गया, क्योंकि क्या बोला है?
कहीं भी खड़ा कर दो, कहीं भी आप बिंब को रख दो, कहीं पर भी आप बिंब को रख दो, आपकी जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा और आभासी बनेगा। तो भाई ये तो आउट हो गया, इसमें 5 केसेस में तो वास्तविक भी उल्टे बनते, तो खत्म हो गया। इसके अंदर आपका हमेशा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। और इसके अंदर भी आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो, वहां पर कैसा बनेगा आपका प्रतिबिंब, सीधा और आभासी बनेगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि या तो वो लेंस कैसा होगा, समतल होगा या फिर उत्तल होगा। अब यहां पर आप बोलोगे कि मैम इसका कोई एक आंसर क्यों नहीं हो सकता, तो बेटा ये क्वेश्चन अगर और प्रिसाइज हो जाता है ना, अगर इस क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल देते कि जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा और आभासी बन रहा है, तो सीधा और आभासी तो दोनों में बनता है, ठीक है। अगर वो बोलेगा कि कहीं पर भी खड़ा कर दो आपके बिंब के समान साइज का बनेगा, तब तो वो समतल हो जाता। और अगर वो ऐसे बोलता है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा तो बन रहा है, लेकिन हमेशा बिंब की तुलना में जो प्रतिबिंब का आकार है वो छोटा है, तो उस स्थिति में जो आपका उत्तर है वो सिर्फ उत्तल दर्पण हो जाता। लेकिन यहाँ पर इसने कोई भी सिचुएशन नहीं दी, इसने सिर्फ इतना बोला है कि वो ऐसे दर्पण का नाम बताओ जिसमें हमेशा ही जो आपका प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी बनेगा। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपने निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे। भाई आप डिक्शनरी पढ़ रहे हो, डिक्शनरी में क्या बहुत ज्यादा छोटे छोटे शब्द होते हैं, तो उन छोटे छोटे शब्दों को देखने के लिए हम क्या करेंगे, उन छोटे छोटे शब्दों को देखने के लिए हम ऐसे लेंस का इस्तेमाल करेंगे जो क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट के साइज को, जो बिंब के साइज को बड़ा करके दिखाता है। तो बिंब के साइज को बड़ा करके कौन दिखाता है, बिंब के साइज को बड़ा करके, देखो हमने पढ़ा था कि एक तो उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस में तो बड़ी इमेजेस बनती है, लेकिन अवतल लेंस में तो हमेशा ही छोटी इमेज बनेगी। हमेशा ही आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव ही छोटा बनता है। तो आपका अवतल लेंस वाला जो ऑप्शन है वो तो हम कर देंगे यहाँ पे कैंसिल। ये दोनों तो हो गए आपके कैंसिल, हटा दो इसको यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा। अब हमें पता है कि ये आंसर नहीं है तो इसको हटा दो, ठीक है। बचे आपके दो ऑप्शन, 50-50 एलिमिनेट हो गया, दो करेक्ट, दोनों में से कोई एक आंसर सही है। दूसरा उसने क्या बोला है कि चलो हमें ये तो पता पड़ गया कि जो लेंस है वो कैसे टाइप का लेंस है, वो आपका उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस ही एक इकलौता ऐसा लेंस है जो आपको बिंब को बड़ा करके दिखा सकता है, एनलार्ज करके दिखा सकता है। दूसरी बात कैसी है कि आप कौन से वाले का उपयोग करोगे। देखो यहाँ पर और क्या डिफरेंस दिया हुआ है कि एक की फोकस दूरी तो 5 सेंटीमीटर और एक की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या पता है कि जो लेंस की क्षमता होती है वो 1/f होती है। मतलब f जितना छोटा होगा, f जितना छोटा होगा, लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। लेंस की लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, लेंस की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। अब अगर आपका वो अभिसारी लेंस है तो अभिसार करने की क्षमता ज्यादा होगी, और अपसारी लेंस है तो अपसार करने की क्षमता ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, 50 छोटा होता है कि 5 छोटा होता है, दोनों सेंटीमीटर में, ऑब्वियस सी बात है कि 5 छोटा होता है। तो फोकल लेंस जितना, फोकस दूरी जितनी छोटी होगी, फोकस दूरी जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा लेंस की बड़ा, मतलब उतनी ज्यादा अच्छा जो लेंस है आपका वो शब्दों को क्या करेगा, अभिसार करके बहुत ज्यादा अच्छी इमेज आपको बना करके देगा, शार्प इमेज आपको बना करके देगा, क्लियर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो यहां पर भी जो है आपका जो लेंस है वो कैसा होगा कि जो आपका लेंस है उसकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो 50 और 5 में से कौन सा छोटा है, 5 छोटा है। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए, आप मुझे लोग ये बताओगे कि मोबाइल में कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, ठीक है। मोबाइल में कौन सा लेंस हम नहीं, मतलब मोबाइल में कौन सा लेंस होता है, आप मुझे ये आंसर बताओगे कमेंट करके। तो मोबाइल फोन्स में कैमरा के लिए जो लेंस होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है आपके लिए, वो ये है कि आप मुझे बताओगे कि जो हमारी ह्यूमन आईज होती है, हमारी जो इंसान की आंखें हैं, उसके अंदर जो लेंस है वो लेंस कौन सा है और कितने मेगापिक्सल का है। एक बात और, आपको गूगल करना अलाउ नहीं है, आप अपने अंदाजे से आंसर देंगे, गूगल किसी को नहीं करना है, ऑनेस्टी रखनी है। सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी, लेकिन गूगल नहीं करोगे आप। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी एक अवतल दर्पण का उपयोग करके, आपको फोकस दूरी कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर देती है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी मेरी, 15 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है मेरा, दर्पण कैसा है मेरा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करता है भाई, दर्पण है तो रिफ्लेक्ट करके भेज देगा, और कहाँ कैसा होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बनती है ना इसकी फोकस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आती है, देखो इस तरीके का होता है ना,
छोटा सा बना के देख लो, हैंड टू हैंड कंफ्यूजन क्लियर, ऐसा। तो कहाँ आ रहा है, दाई तरफ आ रहा है ना, ओ सॉरी बाई तरफ आ रहा है ना, तो बाई तरफ आ रहा है मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, नेगेटिव आएगी। हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, ठीक है भाई। उसको अब उसने कंडीशन क्या फिक्स कर दी कि आपको अवतल दर्पण ही यूज करना है, और आपको जो प्रतिबिंब बनाना है वो कैसा बनाना है, आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, ठीक है। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसार क्या होना चाहिए, तो हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें, भाई सारा खेल ऑब्जेक्ट का ही तो है। आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल दोगे, इमेज का नेचर बदल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, बिंब को कहाँ रखे, जो हमारा, हम बिंब को ऐसा कहां पर रखे जो हमारा प्रतिबिंब बने वो सीधा बने, ठीक है। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर रेंज क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, अब प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है, और ये भी बताना है कि प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो बिंब से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा या बराबर बनेगा। और इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने के लिए आपको एक किरण आरेख मतलब रे डायग्राम भी खींच करके बताना है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो सबसे पहले हमको पता लग गया है कि इसने कौन से दर्पण की बात करी है, अवतल दर्पण की बात करी है। तो इस क्वेश्चन को हम थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही वर्बली सॉल्व करते हैं। देखो अवतल दर्पण के अंदर जब आपकी इमेजेस बनती है तो उसके टोटल कितने केसेस है, 6 केसेस है। 6 केसेस में से सिर्फ एक केस ऐसा होता है, लास्ट वाला याद करो, कि सिर्फ लास्ट केस के अंदर बिंब के द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है, या फिर दर्पण के द्वारा बिंब का जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है वो कैसा होगा, वह सीधा होगा। और कैसा होगा, आभासी व सीधा होता है। आभासी व सीधा कब होता है, जब आप बिंब को कहाँ रखोगे, जब आप बिंब को ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच में रखोगे। तो आप यू को कहाँ रखोगे, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, यू क्या होगा आपका 15 से कम होगा, ठीक है ना। आपको बिंब कहाँ रखा जाना चाहिए, बिंब ध्रुव बिंब जो है आपका, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, ध्रुव तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच रखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए। क्लियर इतना कि कहाँ रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, हम रखेंगे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। इतना तो हो गया हमारा। अच्छा अब आपको पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं, ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो कैसा बनता है, आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आभासी होगी, क्योंकि सीधा है ना, सीधा के साथ हमेशा आभासी आता है, आभासी व सीधा। और क्या होगा, और एक चीज होगी कि उसने पूछा है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आपका प्रतिबिंब का जो आकार है वो बड़ा होगा, मैग्निफाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका प्रतिबिंब है वो अत्यधिक बड़ा बनेगा, नहीं अत्यधिक बड़ा नहीं, बड़ा बनेगा, क्योंकि अत्यधिक बड़ा तो तब बनता है जब आप ऑब्जेक्ट को एफ पर रखते हो, अनंत पर जाकर के बनता है तब। तो यहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब का आकार है वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, किसकी तुलना में, बिंब की तुलना में बड़ा बनेगा, ठीक है। अब इसका आपको क्या बनाना है, किरण आरेख भी बनाना है, तो बना देते हैं रे डायग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमारा अवतल दर्पण बनाएंगे, हमारी मुख्य अक्ष पी एफ सी, ये कितना है 15 है ना, यहाँ पर उसने बोला है कि जो लेंस है आपकी, जो मुख्य फोकस है वो 15 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे। अभी बनाया भी था हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर इसको, और इस तरीके से जा करके, ओह थोड़ा सा गलत हो गया ये, एक सेकेंड, ये यहाँ पर टकराएगा और यूं आ जाएगा, तो ये कहाँ पर जाकर के इस तरीके से मिरर के पीछे यहाँ जाकर के यहाँ कहीं मिलेगा,
तो आपका जो किरण आरेख भी हो गया है, इसको आप बता दो किस तरीके से। और क्योंकि कर्वेचर से आती है तो कर्वेचर पे ही वापस चली जाती है ना, इस वजह से इसको डॉटेड बनाएंगे हम, क्योंकि वो मिरर के पीछे जा रहा है। मिरर के पीछे जा रहा है तो हम इसको डॉटेड बनाना चाहते हैं। यहाँ से हम इसको डॉटेड बना देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, स्केल का यूज करके बनाना, पीछे से तो मिलेगी नहीं क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही है। जब कोई दर्पण वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण में एक सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये हम करके आ गए इसको सॉल्व। तो जो आपका फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण किसी भी वस्तु के सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको ध्रुव और फोकस के बीच में रखना चाहिए, मतलब 0 से 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ध्रुव को हम क्या मानते हैं, 0 ही मान लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने कर लिया, हो गया हमारा। तो यही था हमारा आज का सेक्शन, इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आपको इनको वापस से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर जो अगला लेक्चर हमारा आने वाला है, जो कल लेक्चर हमारा आएगा, उसके अंदर हम बचे हुए और क्वेश्चंस को और इंटरेस्टिंगली सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैं आपको एक शीट बना के दूंगी न्यूमेरिकल्स की, जिसमें आपके जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको पहले पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वो वाले क्वेश्चंस में उसमें डालूंगी, ठीक है। टिल देन बच्चों, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।